बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि शो दैट आयोटा n प्लस वन प्लस आयोटा n प्लस टू प्लस आयोटा n प्लस थ्री प्लस आयोटा n प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि ये जो n की वैल्यू है ये मतलब 1 2 3 4 5 7 6 7 ये नेचुरल नंबर में होगी, मतलब ये पॉइंट्स के अंदर नहीं होगी। अब हम जो है वो जो स्टेटमेंट उसने कही है उसको जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको प्रूव ये करेंगे कि इसके सोल्यूशन के बाद जो है इसका आंसर जो है वो ज़ीरो के बराबर आएगा। तो सबसे पहले जो है वो यही जो गिवन स्टेटमेंट है ये हमने जो है वो यहाँ पर लिख ली, आयोटा n प्लस वन प्लस आयोटा n प्लस टू प्लस आयोटा n प्लस थ्री प्लस आयोटा n प्लस फोर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो n प्लस वन जो है तकरीबन सब टर्म में आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि तमाम टर्म में जो n प्लस वन है उनको सेपरेट कर लेते हैं। उसके लिए हम ये करेंगे कि पहली टर्म जो है वो आयोटा n प्लस वन वैसे ही लिखेंगे और इस आयोटा n प्लस टू को हम आयोटा n प्लस वन जो है वो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो ये n प्लस टू ही आएगा। और इस n प्लस थ्री को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन प्लस टू। और इस आयोटा n प्लस फोर को हम जो है वो लिख सकते हैं n प्लस वन प्लस थ्री। थ्री और वन जो है फोर होगा और ये यही टर्म आ जाएगी। अब हमें जो है वो एक रूल है, टू की पावर थ्री प्लस अगर टू है तो हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। टू की पावर थ्री अलहदा और मल्टीप्लिकेशन के बाद टू की पावर टू जो है वो अलहदा की जा सकती है। तो इस एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए हम पहली टर्म जो है वो वैसे ही लिखेंगे और दूसरी टर्म में n प्लस वन को अलहदा कर देंगे और मल्टीप्लाई में ये वन जो है बचा है तो उसे एयोटा की पावर वन जो है वो हम अलहदा लिख देंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एयोटा n प्लस वन जो है वो अलहदा लिखा जाएगा और इस प्लस टू को हम अलहदा से एयोटा जो है वो स्केयर की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। और इसमें भी देखें तो एयोटा n प्लस वन है उसको हम सेपरेट कर देंगे और मल्टीप्लिकेशन में जो है वो ये जो थ्री है वो उसको एयोटा थ्री जो है वो हम सेपरेट कर देंगे। अब जो है वो अगर हम इस जो है वो इक्वेशन में जो है वो देखें तो एयोटा n प्लस वन जो है वो सब में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से एयोटा n प्लस वन जो है वो हम कॉमन लेंगे। तो एयोटा n प्लस वन जो है वो जब कॉमन लेंगे तो एक्चुअल में जब भी कोई चीज़ जो है वो कॉमन ली जाती है, लेट्स सपोज अगर जो है वो सिक्स प्लस एट है तो इसमें से अगर जो है वो मैं टू कॉमन लेना चाहूँ तो टू कॉमन लेने का मतलब है कि ये टू जो है वो इस पर भी डिवाइड होगा और इस एट पर भी डिवाइड होगा। मतलब जो भी चीज़ कॉमन ली जाती है, जो भी चीज़ कॉमन ली जाती है वो अंदर वाली टर्म पे डिवाइड होती है। तो लिहाजा जब ये n प्लस वन जो है वो एयोटा जो है वो कॉमन लिया जाएगा तो ये एयोटा वन जो है वो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इस पर भी डिवाइड होगा और इस पर भी डिवाइड होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये टर्म जो है वो इससे कट जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा वन। अब अगर अयोटा n प्लस वन यहाँ पर जो है उसको डिवाइड किया जाए तो ये इससे कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अयोटा वन और यही टर्म जो है वो ये यहाँ पर होगी तो ये जो है वो कटने के बाद जो है वो रह जाएगा अयोटा टू। और ये अयोटा n प्लस वन जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल होने के बाद जो है अयोटा आई थ्री आ जाएगा। तो अयोटा कॉमन लेने से अंदर की टर्म में यहाँ पर वन इसकी जगह पे और इसकी जगह पे अयोटा वन या सिंपल अयोटा और ये अयोटा स्क्वायर और ये अयोटा थ्री जो है वो हासिल होगा। अब जो है ये अयोटा n प्लस वन जो है वो बाहर कॉमन है तो ये वन प्लस अयोटा वन जो है वो हम सिंपल जो है उसको वन लिख सकते हैं। और अयोटा टू जो है यानी कि अयोटा स्क्वायर जो है वो हमें पता है उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव वन के बराबर है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो रख देंगे। और इस अयोटा क्यूब को हम अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा वन जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि जो है वो बेसिस सेम हो तो उनकी पावरें ऐड होंगी तो टू प्लस वन जो है वो थ्री ही होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो करें तो ये वन है, ये अयोटा है और ये नेगेटिव जो है वो इससे जब मल्टीप्लाई जो है वो होगा तो ये नेगेटिव वन आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप नेगेटिव वन जो है वो रख दें और ये अयोटा वैसे ही है। अब इसको अगर आप मज़ीद खोलें तो यहाँ पर ये वन है, ये जो है प्लस अयोटा है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव अयोटा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में वन प्लस
आयोटा -1 और नेगेटिव आयोटा जो है वो हासिल हुआ यहाँ पर। अब ये 1 जो है वो -1 इस +1 से कैंसिल होगा और ये प्लस आयोटा इससे जो है वो कैंसिल होगा, तो अंदर जो है वो ज़ीरो रह जाएगा। और जब ज़ीरो जो है वो बाहर वाली टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो ज़ीरो किसी से भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो के बराबर है। लिहाजा जो है वो गिवन स्टेटमेंट में जो है ये साबित हो गया कि एओटा n+1 प्लस एओटा n+2 प्लस एओटा n+3 प्लस एओटा n+4 जो है, अगर इनकी पावर n जो है वो नेचुरल नंबर हैं, तो इनको अगर आप सम करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो के बराबर आएगा, जैसा कि जो है वो यहाँ पर साबित हो चुका है।